पहले से मौजूद हैं। जो स्टूडेंट्स जानते हैं उनके लिए, जो नहीं जानते उनके लिए जानकारी, हमारे प्राचार्य महोदय प्रोफेसर जेपी शुक्ला सर, उनके साथ ही डीन आर्ट्स प्रोफेसर लोकबंधु सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डीन साइंस प्रोफेसर मुकेश कुमार सर, डीन कॉमर्स प्रोफेसर अर्जुन लाल सर, नवाचार प्रकोष्ठ प्रभारी प्रोफेसर नीतू भारतीय सर। प्रोफेसर अनुराग शर्मा सर को, सर आप आए तो मंच पर स्थान ग्रहण करें। आज का दिन आप सभी के लिए बेहद विशेष है। यह आपके कॉलेज से सिर्फ परिचय का दिन नहीं, बल्कि नए सपनों, संभावनाओं, उम्मीदों और अनगिनत उड़ानों की शुरुआत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारतीय परंपरा अनुसार सरस्वती पूजन से। मेरा आग्रह आदरणीय मंच से कि वो सरस्वती पूजन के लिए पधारे। Invite our Honorable Principal Sir to grace the stage with his esteemed presence. A warm welcome to Professor J.P. Shukla Sir, Principal, SRKT Government PG College. Sir, आपको सादर नमस्कार। आज का यह अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है नवाचार प्रकोष्ठ की कन्वीनर प्रोफेसर नीतू भारतीय मैडम, साइंस यानी विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रवेशित छात्र छात्राओं का भलीभांति परिचय। आप विभिन्न स्कूल संस्थान से अध्ययन के उपरांत महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन के लिए आए, तो महाविद्यालय की शिक्षित, शैक्षणिक, शैक्षणिक विभिन्न प्रकोष्ठों द्वारा आयोजित गतिविधियों की जानकारी से आप भली भांति, तो इसके प्रति आपका दोहरा दायित्व, इस संस्था के प्रति समर्पित भाव से अध्ययन के लिए उपस्थित होना, महाविद्यालय परिसर को, कक्षा कक्षों को, यहाँ की व्यवस्थाओं को बनाए रखना। अनुशासन आपके लिए पहली प्राथमिकता है। महाविद्यालय और सब चीजों को सहन कर लेता है, अनुशासनहीनता 0% भी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या सदुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग करेंगे तो भी उसका परिणाम आपके सामने आएगा, दुरुपयोग करेंगे तो भी उसका परिणाम सामने। सदुपयोग से
अपने माता पिता के साथ साथ अपने परिवार का बहुत बड़ा आधार बने। स्वयं का परिवार होगा, उसको वहन करने की क्षमता आपके अंदर होगी। तो आप इस संस्था से जो का सम्मान करें। हम तो बहुत सारी अपेक्षाएं दूसरों से रखते हैं, लेकिन स्वयं दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। तो जो अपेक्षा आप दूसरों से रखते हैं वही एक दूसरे विद्यार्थियों से ऐसा व्यवहार उनके साथ करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप रखें। अपने साथ किसी अन्य को न साथ लेकर के ना आए। आपका कोई भी कार्य महाविद्यालय से संबंधित है, जितनी प्राथमिकता हम आपको देंगे कि आपके साथ आने वाले दूसरे को देंगे, कभी नहीं दिखाई देंगे तो पहली प्रसन्नता हमें होगी कि ये हमारा पढ़ाया हुआ हमारे महाविद्यालय का विद्यार्थी है, जो इस महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए अमुक सेवा से जुड़ा है। आपके माता पिता को प्रसन्नता होगी। तीसरा, संभवतः प्रसन्न हो, लेकिन ये तीन आपकी प्रगति के ही मूल बनते हैं और यही आपके लिए निरंतर चिंतन है। गुरु का के सम्मान को गिराना माता पिता के सम्मान के गिराने से कहीं अधिक होता है। तो आप अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने महाविद्यालय में पढ़ने वाली भाई बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें और महाविद्यालय परिवार आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपके व्यक्तित्व निर्माण के लिए, आपके कौशल को विकसित करने के लिए संकल्पनिष्ठ होकर के तत्पर रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आशा रखते हैं कि आज का यह अभिमुखी कार्यक्रम आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा और इस आयोजन का लक्ष्य पूर्ण होगा। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने आज विद्यार्थियों को जोड़कर महाविद्यालय की व्यवस्था कराने का अवसर प्रदान किया है। पुनः एक बार सभी को नए सफर की शुरुआत जितनी उत्साहपूर्ण होती है, उतना ही जरूरी होता है कि हम उसके नियमों और जिम्मेदारियों को भली भांति समझें। सर ने एक महत्वपूर्ण पहलुओं से आपको रूबरू किया। सर का हार्दिक धन्यवाद। मैडम, सभी साथी संकाय सदस्य एवं छात्र एवं छात्रों, आज का ये जो आरंभ या जो कार्यशाला रखी गई है उन्मुखीकरण की, ओरिएंटेशन की, ये काफी महत्वपूर्ण कार्यशाला है। और इसमें क्योंकि आप सभी नव प्रवेशित है, इसी साल आपने महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, तो आपको महाविद्यालय के अनुशासन के बारे में हालांकि बहुत सी जानकारियां आपको प्राचार्य महोदय के द्वारा अभी अपने व्याख्यान में दे दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जैसे NEP, स्कॉलरशिप, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके ऊपर भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। काफी अरसा बीत चुका था और एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। उसके लिए एक कस्तूरी रंजन जो एक प्रख्यात वैज्ञानिक है, उनकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई और उनके द्वारा नई शिक्षा नीति का एक मसौदा तैयार किया गया, जो 29 जुलाई 2020 को भारत में लागू हुआ। तो इस शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य रखे गए, क्या उद्देश्य है इस शिक्षा नीति के? और ये शिक्षा नीति दरअसल कोई नई शिक्षा नीति नहीं है, इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है
सबके लिए शिक्षा की बात कही गई है। तो अब क्योंकि भारतवर्ष आज़ाद हुए भी काफ़ी लंबा समय हो चुका है, आर्थिक संसाधन भी बढ़ चुके हैं, तो अब शिक्षा का बजट भी बढ़ाया जाए और शिक्षा समावेशी हो, सबको मिले शिक्षा, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, सबको शिक्षा मिले। साथ में ही एक ऐसे मूल्यांकन की प्रणाली हो, क्योंकि हमारी अब तक की जो प्रणाली क्या थी, वार्षिक परीक्षा होती थी, एक परीक्षा होते और अगली कक्षा में चले जाते, लेकिन अब ये रखा गया है शिक्षा को उद्देश्य सतत मूल्यांकन होना चाहिए। तो उसके लिए सेमेस्टर की प्रणाली लागू की गई कि 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। 2 बार परीक्षाओं के साथ साथ आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए, ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ा जाए। ये कुछ उद्देश्य लेते हुए नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को भारतवर्ष में लागू की गई। अब क्योंकि हालांकि नई शिक्षा नीति आप ये देखिए इतना बड़ा है, पूरी अभी तक भी लागू नहीं हो पाई, ये लक्ष्य है। जैसे एनरोलमेंट का ये लक्ष्य रखा गया कि सबको शिक्षा तभी लेंगे कि जब तक कि उसको प्राइमरी एजुकेशन तो सबको मिले, स्कूल एजुकेशन ये रखा गया है। और यही कारण है कि जुलाई का महीना शुरू होते ही टीचर्स को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग घर घर जाकर वो प्रचार करते हैं और लोगों को स्कूलों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 100% कॉलेज की एक नियमावली है, जैसे अभी प्राचार्य महोदय ने बताया, आपको अनुशासन कॉलेज का भंग बिल्कुल नहीं करते हैं। आपकी जो अटेंडेंस है 75% अटेंडेंस जरूरी है। यदि आप 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो आप परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे, तो वो जरूरी है। कहीं पर भी आप अनुशासन भंग नहीं करें, इधर उधर आप बैठ जाते हैं, महाविद्यालय की दीवारों पर थूकना शुरू कर देते हैं। अभी पिछले बार देखा गया 136 नंबर कमरे में एक पंखा जो है उसको लड़कों ने उसके लटक गए। जो राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत है, और यदि आपके कोई जिज्ञासाएं हो इनके संबंध में तो हम जो लास्ट हमारा जो सेशन होगा वो प्रश्नोत्तर का होगा, तो आपको कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे से ले सकते हैं। विभिन्न जो आपके विषय अध्यापक है उनसे भी ये छात्रवृत्ति या इससे संबंधित जो जानकारियाँ आप ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारे टॉपिक्स पे सर कॉमर्स अधिष्ठाता डॉक्टर अर्जुन लाल जी सर एवं उपस्थित सभी संकाय सदस्य तथा प्रिय विद्यार्थी, मैं नवाचार प्रकोष्ठ एवं एनईपी समिति की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। महाविद्यालय में हमारे प्राचार्य महोदय की पहल से गत 2 सत्रों से नवाचार प्रकोष्ठ संचालित है। इसके अंतर्गत ही आज का हमारा जो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नवागंतुक छात्रों को वर्ष पर्यंत एनहांसमेंट कोर्स AEC होता है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, ये आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ये चलता है AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जिसमें आपको जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट लेना। BSc होता है, ये आपका आगे जाके 3rd ईयर में या 5th और 6th सेमेस्टर में आपका जो आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या जो भी 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं उन हर एक सब्जेक्ट में आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसमें आपको असाइनमेंट जमा कराने हैं, वो आपका 30 मार्क्स का है। इसी तरह AEC में जो आपका इंग्लिश या हिंदी का कोर्स लेंगे उसमें भी 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर, यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा और इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, टैलेंट हमारा जागरूक होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हम समझते हैं और बहुत सारी मेमोरीज भी जो है हम क्रिएट करते हैं जो हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए कॉलेजेस में और कॉलेज लाइफ में कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं और कुछ कमिटीज़ होती हैं जिनसे जुड़ के आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अब 3rd राउंड में या इस सेशन में हम आपको उन्हीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ और कमिटीज़ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं NCC से। मैं जाने का उद्देश्य हो तो वहाँ पर आपको ये देखा जाता है कि आपने पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा क्या किया हुआ है। तो अगर आप NCC लेते हो तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा।
तो इनके भी एक आदर्श वाक्य है, जिस कब और बुलबुल का रहा है तत्पर रहो, उसी प्रकार से जो रोवर रेंजर्स है इनका जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, वो है सेवा। तो मूल भावना जो है सेवा है। सेवा जो है आप समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है अपने दायित्व को आप समझ पाते हो। तो इस सफाई से इतर जो हम बात करेंगे वो हम ये करेंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसके बीज के निर्माण में केवल 17 साल लग गए। पहली पंचवर्षीय योजना 1952 से लेके जब राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन किया गया 1969, इसके ठीक 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। उसके ठीक 100 वर्ष बाद जन्म शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन किया गया। बातें हैं हम राष्ट्र के और समाज के फायदे की। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है हमारा सबसे जो छोटी इकाई होती है वो है परिवार, और परिवार से जो समाज का सफर है वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें काफी समय लग जाता है, क्योंकि हम जब केवल परिवार की सोचते हैं वहां हम समाज की नहीं सोच पाते। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा इस संबंध में। एक चिड़ियाघर के अंदर एक ऊंट और उसका बच्चा होता है। तो जब ऊंट का बच्चा एक प्रश्न पूछता है ऊंट से कि ये हमारे ऊपर कुबड़ क्यों है, तो शहर से जवाब देता है ऊंट कि इसलिए है क्योंकि हम रेगिस्तान में रहते हैं और इसमें पानी संचित हो जाए, इसलिए ये कुबड़ बनाई गई है। तो बच्चा संतुष्ट होता है। अगला प्रश्न पूछता है तो हमारे पैर ऐसे गद्दीदार क्यों हैं, क्योंकि हम रेगिस्तान में चलते हैं तो मीलों दूर चलना पड़ता है, तो इसलिए गद्दीदार ईश्वर ने पैर बनाए हैं। तो हमारी पलकी इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि वहां धूल भरी आंधियां चलती है तो मिट्टी आंखों में ना चली जाए, इस वजह से ये बड़ी बड़ी पलकियां बनाई गई है। अनुराग सर, साथी, कलीग्स और प्यारे बच्चों, मुझे दायित्व दिया गया कि गेम्स के बारे में कुछ मैं बताऊं। थोड़ा सा अक्षय सर ने 4.5 मिनट ले लिए, मेरे पास 3 मिनट है, मैं 2 मिनट में ख़त्म करता हूं मेरी बात। सबसे पहले तो मेरी समिति कॉलेज की शायद सबसे बड़ी समिति है, लगभग इसमें 12 सदस्य हैं और सारे अच्छे खिलाड़ी भी हैं। तो आप एक बार खेल विभाग में आएँ, पीछे प्याऊ के पास खेल विभाग है, BL सैनी साहब आपको PTI साहब वहाँ मिलेंगे। खेल समिति के सभी सदस्यों का नाम आप नोट कर लें। सभी को अलग अलग गेम्स अलॉटेड हैं, जिस गेम्स में आप इच्छुक हों उनसे मिलें, खेल प्रभारियों से मिलें, जो रिस्पेक्टेड खेल प्रभारी अलग अलग खेल के लिए नियुक्त हैं। और पंजीयन के लिए जो बात करना चाहूँगा उसमें PTI साहब के पास एक फॉर्म उपलब्ध है, उसमें पिछले साल के लिए चयन होता है और आगे बच्चे परफॉर्मेंस अपनी देते हैं। तो आखिर में सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी खिलाड़ी या विद्यार्थी इच्छुक हों पंजीयन कराने के लिए खेल विभाग में उपस्थित हों। कल से हम लोग जो है पंजीयन का कार्य शुरू करेंगे। अपने साथ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अवश्य लाएं और सिर्फ जिन गेम्स में आपने कभी एक्सेल किया है, स्पोर्ट्स वाला गेम आपने स्कूल लेवल पे खेला है, सिर्फ वही भरें, चाहे वो दौड़, एकल दौड़, किसी भी तरह की दौड़, 200 मीटर 100 मीटर हो। बिना मतलब के गेम्स ना बने, क्योंकि भाला फेंक में एक स्पेशल टेक्निक चाहिए। गोला सांस्कृतिक और कला परिषद से पहले मैं प्रवेश के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, अभी क्योंकि मैक्सिमम बच्चे भी यहाँ प्रेजेंट हैं। सभी को सब्जेक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है और इसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पे और जो ग्रुप है उसके माध्यम से सूचना हमने दी थी। प्रतियोगिता आदि का आयोजन हम ये करते हैं। वार्षिक प्रतियोगिता के अलावा जो है आयुक्तालय द्वारा या फिर MDS यूनिवर्सिटी जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा जो नोटिस निकाले जाते हैं या कोई भी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है उसमें विद्यार्थियों को भेजा जाता है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वह हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक कला परिषद हमारे यहाँ संचालित जो कि ओनली जो आर्ट्स की जो स्टूडेंट है यानी आप लोगों के लिए संचालित है, जिसमें साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी पार्टिसिपेट नहीं करते, उसमें भी कई सारे प्रतियोगिता आयोजन हम समय से अवेयरनेस प्रोग्राम, सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ये सब आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय की सभी छात्राएं वुमेन सेल की मेंबर होती हैं। उसका मेंबरशिप फॉर्म गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोग रजिस्टर करेंगे, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। सभी गर्ल्स के लिए वो भरना जरूरी है, बॉयज उसको ना भरें। तो आप सभी हमारे विमेन सेल की मेंबर्स हैं और आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत होती है तो बाहर जो है शिकायत पेटिका लगी हुई है, उसके अंदर आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके अलावा महिला नीति एक समिति है, वो भी महिलाओं के लिए है।
प्रभात केशी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज का दिन बहुत ही खास है। कोई बता सकता है ये सेंटेंस किसने कहा था? वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। एनीवन प्लीज? कॉलेज में आप सब। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आज है 5 अगस्त, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बर्थडे है। आप सब बेशक ये जानते होंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर सबसे पहला कदम रखा था, और कदम रखते ही जो पहला रेडियो संदेश उन्होंने धरती पे नासा को भेजा था, आज ही की तारीख 5 अगस्त आपको उनका जन्मदिन है। जो संदेश उन्होंने भेजा था 21 जुलाई 1969 को भेजा था, और वो संदेश था वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। एक मनुष्य का छोटा सा कदम मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग। ऐसी ही छलांग हमारे SRKP गवर्नमेंट PG कॉलेज ने लगाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और आप लिखित में भी मुझसे ले सकते हैं, पूरे राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेडिकेटेड कोर्स शुरू करने वाला हमारा महाविद्यालय प्रथम महाविद्यालय है। तो ये हमारा स्मॉल स्टेप है विच इज अ जाइंट लीप फॉर राजस्थान एंड एज वेल एज फॉर द कंट्री। देखिए, मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ AI की क्लासेस से, फिर स्पोकन इंग्लिश में आऊँगा। देखिए, असली फन अगर कहीं हो रहा है कॉलेज में तो AI की क्लासेस में हो रहा है। 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक हम लगभग 140 स्टूडेंट्स की क्लासेस कंडक्ट करवा चुके हैं। 3 बैचेस समाप्त हो चुके हैं। हर बैच की स्ट्रेंथ लगभग 40-45 स्टूडेंट्स की रहती है। और सबसे अच्छी बात, जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज में आदरणीय प्राचार्य महोदय के प्रयासों से और आदरणीय नीलोफर मैम जो कि मेरी इमीडिएट बॉस हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड हैं, आदरणीय नीतू भारती मैम जो इनोवेशन सेल की प्रमुख हैं, इन सभी के प्रयासों से और मेरे कन्वीनरशिप में हम लोगों ने टोटल 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को AI सिखाया। 5 डेज की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लगती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो कोर्स हमारा कॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है अजमेर में, उसी कोर्स के 10,000 रुपये लिए जाते हैं। तो आदरणीय प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम सबको ये मौका दिया। AI सेल की कुछ आपको अचीवमेंट्स मैं बताना चाहूँगा। हमारी AI सेल की स्टार स्टूडेंट है वंशिका वैष्णव। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वेबसाइट्स बनानी सीखी, गेम्स बनाने सीखे, और आज उस लड़की के पास UK से काम आया हुआ है, यूनाइटेड किंगडम से, वो उनके लिए वेबसाइट्स बनाती है। ये तो एक छोटा सा अचीवमेंट है। मैं बताना चाहूँगा शहजाद, वंशिका, शालिनी, तीनों साइंस के स्टूडेंट्स हैं। वंशिका मेरी इंग्लिश की स्टूडेंट है। तीनों ने मिलकर किशनगढ़ में एक स्टूडियो स्थापित किया है AI सीखने के बाद, SVS स्टूडियो। शालिनी, वंशिका, शहजाद ये लोगों के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिजिटल पर्सनैलिटीज बनाते हैं। आप सभी का AI की क्लासेस में स्वागत है। और क्योंकि ये फील्ड AI का है तो आपके लिए सब कुछ ईजी कर दिया गया है। आपको किसी के पास जाके चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है कि आपके नाम लिखाएं। सब जगह महाविद्यालय में QR कोड लगे हुए हैं। आप सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ इंग्लिश डिपार्टमेंट जाने के लिए, सीढ़ियों पे आपको वॉक्स पॉपुलर का बैनर दिखेगा, वहाँ QR कोड लगा है। फोन से QR कोड स्कैन करें, आपका AI क्लासेस में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं, आदरणीय प्राचार्य महोदय के कक्ष के सामने ही बड़ा सा बैनर AI का लगा है, उसमें भी QR कोड है। नए बच्चों को बता रहा हूँ स्पेशली, सीधे अपने फ़ोन का कैमरा खोलिए, स्कैन करिए QR कोड, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। खुद आपके पास मैसेज आ जाएगा बैच कब स्टार्ट होने वाला है, आपको पता चल जाएगा। उसके बावजूद भी कोई बच्चा अगर तकनीकी रूप से अक्षम है तो वो सीधे इंग्लिश डिपार्टमेंट में आ सकता है। एक बार को भगवान विष्णु बैकुंठ में ना मिले, लेकिन मैं और नीलोफर मैम इंग्लिश डिपार्टमेंट में आपको हमेशा मिलेंगे। तो आप आके भी अपना नाम मेरे पास लिखवा सकते हैं। देखिए, और मैं बताना चाहूँगा 5 डेज का कोर्स होता है, और इसमें सबसे अमेजिंग बात है कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि ऑल इंडिया में वैलिड है। मैं आपको सीधी और कड़वी बात बता देता हूँ, अगर आज की तारीख में आप नौकरी ढूंढने जा रहे हैं और आपके पास रेज्यूमे में AI का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा। तो महाविद्यालय आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो सर्टिफिकेट हम देते हैं वो ऑल इंडिया वैलिड है, उससे आप कहीं भी अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्कैन करिए QR कोड, जुड़िए मेरे साथ। रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपसे कुछ लिया नहीं जाता, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट बहुत किया जाता है। एक्सपेक्ट क्या किया जाता है? किशनगढ़ का नाम करना है, राजस्थान का नाम करना है, देश का नाम करना है।
इंडिया एआई के फील्ड में बहुत पीछे है, लेकिन किशनगढ़ के स्टूडेंट्स इंडिया को, और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अभी मैंने इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड किया था महाराष्ट्र नागपुर में, मेरा इंडक्शन हुआ, वहाँ मैंने अपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट शेयर किए और बहुत अप्रिसिएशन मिला। तो देखिए कल किशोर कुमार का बर्थडे था, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, कॉलेज आइए तभी पता चलेगा यहाँ कल क्या होगा और आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। मेरे साथ एक दूसरे राज्य के कलीग हैं, प्रोफेसर हैं, वो अपने बच्चों को एआई सिखा करके कोरिया ले गए, साउथ कोरिया। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो शायद ऐसा कुछ मौका आप लोगों को प्राप्त हो। जल्दी से आ जाता हूँ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। देखिए बर्थडेज बहुत सारे, पता नहीं क्यों मुझे याद है, लेकिन कल बराक ओबामा जी का भी बर्थडे था। उन्होंने एक चीज़ कही है, देखिए, वी आर द पीपल वी हैव बीन वेटिंग फॉर। हम ही वो व्यक्ति हैं, हम ही वो लोग हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे। दुनिया में चेंज कौन लाएगा? हम लाएंगे, और उसके लिए आवश्यकता है इंग्लिश आने की। आदरणीय नीलोफर मैम इंग्लिश डिपार्टमेंट इनोवेशन सेल की सहायता से, और जो मैं क्लासेस कंडक्ट करवाता हूँ, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स चल रहा है अपने कॉलेज में। सेम प्रक्रिया है, आप QR कोड स्कैन करिए, सीधे आप स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स से जुड़ जाएंगे। ये कोर्स 10 दिवसीय कोर्स होता है, इसमें भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। पर्सनली मेरी माने तो AI से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स है स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें आप ये सीखते हैं कि व्यवहार कैसा रखना है, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करनी है, इंटरव्यू में आपको कैसे बैठना है। एक्चुअली मैं खुद पहले RAS ऑफिसर रह चुका हूँ, अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे हूँ, और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज फेस किए, कुछ टेक्निक्स डेवलप की, और ये कोर्स मेरा पर्सनली डिज़ाइंड है। सक्सेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये कोर्स भी फ्री है, और उससे भी एक और अमेजिंग बात ये है कि जब भी स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 2 या 3 बैच खत्म होते हैं, एक स्पेशल डॉक्टर आराधना अवार्ड फॉर पब्लिक एक्सीलेंस नामक डिबेट का आयोजन किया जाता है, और जो बच्चा उस डिबेट कंपटीशन को जीतता है उसे नकद 2100 रुपये राशि डॉक्टर आराधना मेरी मदर की तरफ से प्रदान की जाती है, जिसकी पुरानी विनर उदिता गौड़ रही हैं। और इस कंपटीशन को जीतने के बाद हमारी कॉलेज की विद्यार्थी उदिता गौड़ ने कई डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी अपना परचम लहराया है। तो आप आइए, जुड़िए स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस से भी। मेथड सेम है, QR कोड स्कैन करना है या फिर सीधे इंग्लिश डिपार्टमेंट में आ जाना है। अंत में वापस से मैं बराक ओबामा को याद करते हुए आप सबसे पूछना चाहूँगा, एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका, जिसके लिए ही इज नोन फॉर दैट। देखिए उन्होंने कहा था यस वी कैन। यस वी कैन का अर्थ है हाँ हम कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे चाहूँगा, मैं अभी आपसे पूछूंगा कैन वी डू इट। आप सबको क्या कहना है? तैयार हैं? कैन वी डू इट? यस वी कैन। कैन वी डू इट? कैन वी डू इट? एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द नेशन प्राउड। आइए थोड़ी सी देर में मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए 1959 से ये कॉलेज एस्टैब्लिश है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद पे कदम रखा था उससे भी 10 साल पहले। तो यू शुड बी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गए थे, 59 से हमारा कॉलेज है, और 59 से इंग्लिश डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड है। हेड हैं डॉक्टर नीलोफर कोरी खान मैम, मेरी इमीडिएट बॉस एंड मेरी एल्डर सिस्टर, हमारी मार्गदर्शिका। दूसरा, मैं यहाँ पे फैकल्टी हूँ, मैं भी यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। देखिए इंग्लिश में आप आइए, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पोइट्री, ड्रामा, हर तरह की चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी। साथ ही स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज हैं, और बहुत ही जल्दी इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से फॉरेन लैंग्वेजेस का भी कोर्स शुरू होने वाला है, जो प्रक्रियाधीन है। तो आप इंग्लिश डिपार्टमेंट में आइए, हम आपको नॉलेज देंगे, लेकिन बदले में हम आपसे डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं। हम आपको वात्सल्य देंगे, लेकिन बदले में हम आपसे विनम्रता एक्सपेक्ट करते हैं। तो कुछ सीखने के लिए आइए, और आपका स्वागत है। इंग्लिश डिपार्टमेंट ऊपर है। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं चित्रकला विभाग का परिचय दूँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो बात 10,000 शब्द नहीं कह सकते वह एक चित्र कह सकता है। आप सामने की तरफ जो ये दीवार दिखी हुई है, ये भी यहाँ के विद्यार्थियों के द्वारा निर्मित की गई है, और इस सेमिनार हॉल में जो पिलर्स पे स्वामी विवेकानंद की मोलेला आर्ट में जो प्लेट्स लगी हुई हैं, वो भी यहाँ के विद्यार्थियों के द्वारा बनाई गई है। चित्रकला विभाग में
मेरे साथ में मेरे अन्य 2 शिक्षक साथी हैं, डॉक्टर जितेश कुमार जांगीर जो स्काउट प्रभारी भी हैं और डॉक्टर महेश कुमार कुमावत 125 नंबर में जो चित्रकला की कार्यशाला चल रही है, इस समय वो वहाँ बिजी हैं। प्रथम में पढ़ाया जाता है जिसमें सामने कुछ वस्तुएं रखी जाती है जिसका विद्यार्थी चित्रण करते हैं, रंगांकन करते हैं, रेखांकन करते हैं। सत्र पर्यंत उनको इस तरीके की आर्ट शीट निर्मित करनी होती है और 50 उनको स्केच बनाने होते हैं जो लाइव बनाए जाते हैं। सामने बैठे हुए व्यक्ति का, चलते हुए व्यक्तियों का चित्र बनाकर उसको जमा कराना होता है। चित्रकला के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जीवन में आप सभी का समय निश्चित है। आप जीवन में जो आपको समय मिला है, आप निश्चित रूप से उसे आगे नहीं बढ़ा सकते, तो आप अपने समय को जीवन देना शुरू कीजिए और महाविद्यालय में निरंतर अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। जो इस तरीके की कार्यशालाएं होती है, सेमिनार होती है या चित्र प्रदर्शनियाँ होती है, आप उनसे अपने व्यक्तित्व को निखारें और लगातार महाविद्यालय में उपस्थित रहें। व्हाट्सएप ग्रुप देखें, उनसे एक्सिट ना हो और समय समय पर मार्गदर्शन आप चित्रकला विभाग 125 से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में ना बताते हुए मैं आगे बताना चाहूँगी कि पहली बात तो हमारा जो हिंदी विभाग है 105 नंबर कमरे में है, वहाँ आप आके संपर्क कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के HOD आनंद सर हैं। उसके अलावा हमारे हिंदी विभाग में श्रीमती रेखा जौजरिया मैम, श्रीमान रामगोपाल जी कुमार सर, इसके अलावा और भी हमारे यहाँ व्याख्याता हैं, लेकिन वो अभी प्रतिनियुक्ति पर हैं। फिलहाल आपकी कक्षाएं 133 नंबर कमरे में संचालित हो रही हैं और सामान्य हिंदी की कक्षाएं भी संचालित है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6 अलग अलग सेक्शन के अनुसार अलग अलग व्याख्याताओं के द्वारा आप डिटेल जो है। और वैसे भी नाम से तो ऐसे कि मुझे ही आके पूछते मधु मैडम कौन है ना, तो हर दूसरा बच्चा मेरे को जानता है वैसे। तो इसकी की क्लासेस 133 में 10 बजे संचालित होती हैं और इसमें से मैक्सिमम रेगुलर बच्चे आते हैं, तो क्लासेस हमारी वहाँ होती है। हिस्ट्री के बारे में बता दूँ, 100 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का रिटर्न रहेगा, 30 नंबर का आपके इंटरनल असाइनमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन जो आपके रहेगा वो आपको समय समय बता दिया जाएगा कब हम लेंगे। और उसमें भी 10 नंबर का आपके असाइनमेंट है, 10 नंबर का आपके प्रोजेक्ट या हिस्टोरिकल विजिट करके हमारे चलता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है इसलिए हम प्रोजेक्ट हमारे महाविद्यालय में संचालित हैं। तो असाइनमेंट है 10 नंबर का, 10 नंबर का प्रोजेक्ट और 10 नंबर का आपका वाइवा रहेगा जो आप उस समय लेके आओगे तो आपको उस समय दिया जाएगा। हिस्ट्री आपने मैक्सिमम बच्चों ने आदरणीय सभी स्टाफ और सभी प्यारे बच्चे हैं। मैं हूँ कांता कुमारी मीना, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से सहायक आचार्य हूँ। आप सभी नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन है। जैसे अक्सर लोग मानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक धन या व्यापार या पैसे का विषय है, लेकिन अर्थशास्त्र। सबसे पहले तो मैं अपने साथी असातिज़ा और प्यारे तलबा की खिदमत में बाअदब सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ, कबूल करें। मैं शाहरुख खान, प्रोफेसर उर्दू। अपने विषय के बारे में ज़्यादा ना बताते हुए मैं बस एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले ही मैं बहुत कम बोलता हूँ और उस पर वक्त की पाबंदी है, तो जल्दी से मैं इसे ख़त्म करूँगा कि अपनी क्लास है वो 10 से 11 बजे के बीच में रूम नंबर 139 में होती है। इसके अलावा मैं 2 शेर पढ़ूँगा, एक आपके लिए जो अभी मैंने देखा है, एक जो हम आपसे एक्सेप्ट करते हैं। पहला ये कि इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। जिस खामोशी से आप समाअत कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि आपके पास इल्म की कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज़ जो हम आपसे अपेक्षित है वो ये है कि आप कॉलेज में अदब से रहें, डिसिप्लिन से रहें। उसी के मुतालिक एक शेर है कि अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का। अदब तालीम का जौहर है, जेवर है जवानी का।
वो शागिर्द हैं जो खिदमत उस्ताद करते हैं, अपने उस्ताद अपने टीचर के संपर्क में रहे और उनसे कुछ न कुछ हासिल करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वागर्थ प्रतिपस्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सम्मानित मंच, आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो केवल एक नए शैक्षणिक सत्र का आरंभ नहीं है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ने की एक नई यात्रा का शुभारंभ है। मैं डॉक्टर श्यामलाल उदेनिया, संस्कृत विभाग, संस्कृत के पद पर कार्यरत हूँ। जो संस्कृत की जो कक्षाएं हैं वह रूम नंबर 115 में संचालित है। और बात तो जो परीक्षा प्रणाली के ऊपर जो है बात बहुत हो चुकी है, फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस पेपर में भी 70 और 30 नंबर का रेशियो है। 70 नंबर का जो सैद्धांतिक पक्ष है और 30 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन। अक्सर संस्कृत विषय को लेकर ये कहा जाता है कि आज के इस आधुनिकी और तकनीकी युग में संस्कृत की क्या प्रासंगिकता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृत एक अतीत की भाषा नहीं है, यह ज्ञान, विज्ञान और मानवीय मूल्यों की भाषा है। आज जब संपूर्ण विश्व समग्र दृष्टि, मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन की ओर लौट रहा है, ऐसे में संस्कृत की महत्ता अपने आप ही बढ़ जाती है। आपने डॉक्टर लोकबंधु जी का वक्तव्य जब सुना होगा, कार्यक्रम होना चाहिए और हमने इसको डिजाइन किया था 3 साल पहले, और मैं इस प्रोग्राम में पहली बार बोल रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच मैम। बाय द वे, आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह बिका फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। और जैसा कि सबको विदित है कि ज्योग्राफी में हम 80 स्टूडेंट्स ही लेते हैं, और जो शायद मेरी मधु मैडम बताते हैं कि 80% से अबव वालों को ही देते हैं मैक्सिमम। तो ये सब आप लोग फॉर्चुनेट है। ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री हो, जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, मेरा एक अलग परसेप्शन है। जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, आपके पास में 3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। ये 70-30 ये सबने बता दिया आपको, प्रैक्टिकल होगा सबने बता दिया। एक बहुत पतली सी कॉपी रखिए, जो मेरा तरीका रहा है हमेशा से, उसमें आप अपने तीनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस जरूर चिपकाएं, और इसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके बैग में होने चाहिए। हम मिले ना मिले, लेकिन आपको जो सबसे बढ़िया गाइड करेंगे वो सिलेबस और आपका पेपर करेंगे। थर्ड चीज जो आपको रखनी है वो है करियर के अंदर आपको बनना क्या है। सपोज कि मैं जब तैयारी पीजी करता था या जो पढ़ाई करते थे, हम लोग अपना, मुझे जैसे आईएएस की तैयारी करनी थी, आरएएस की तैयारी करनी थी, उस सिलेबस को मैंने अपने उस यूजी और पीजी वाले सिलेबस के साथ में लिंक कर दिया, और उसका मुझे ये फायदा हुआ। आप विश्वास मानिए 80 to 90% जो करिकुलम आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो का वही करिकुलम आपका आरएएस, आईएएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसमें रहेगा। मैं मेरे स्टूडेंट्स ज्योग्राफी के जो क्लास लेते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, ये आपके पास बाइबल है, इसको आप अपने बैग में जरूर रखें, आप इसको कंठस्थ कर लें। सिलेबस आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छप जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। सपोज ज्योग्राफी लिया है, मैं पूछता हूँ ज्योग्राफी क्यों लिया है, ऐसे लेना है सब प्रैक्टिकल में नंबर बनते हैं। अरे नंबरों का करोगे क्या? आपके घर वाले तो आपसे पूछेंगे आपको बनना क्या है। और मैं आपको बताऊँ, मैक्सिमम जो विद्यार्थी है उनका टारगेट रहता है मैं एलडीसी बन जाऊँ, मैं 4th ग्रेड लग जाऊँ। अरे नौकरी, मैं कह रहा हूँ बी प्रिसाइज, बी फोकस। आपको बनना क्या है, बिल्कुल पिन पॉइंट आपको होना चाहिए। यस, मैं ये बनूंगा। मैं क्या करता हूँ, एक विजन बोर्ड बनाता हूँ घर पे, और मुझे जो भी चीज़ चाहिए होती है कि मुझे अगले 1 महीने में ये करना है, मैं उस पर लिख देता हूँ। मैं सुबह शाम उसको देखता हूँ, और विश्वास मानिए वो घटित होता है। मैं करके दिखाता हूँ ये चीज़ में, और मेरा भी लेटेस्ट में मैंने काम भी किया है, जो मेरे साथी जानते हैं। तो आप ये सब कीजिएगा। और इसके लिए मैं रेफरेंस बताऊँगा आपका, थोड़ा मैं 30 सेकेंड और लूँगा। 1-2 बुक्स है मैं आपको रिकमेंड करूँगा। रोंडा बायरन की एक तो है द सीक्रेट, वो जरूर पढ़िएगा। आप इस एज में पढ़ोगे इतना फायदा होगा, आप आगे मेरे को दुआएं दोगे। एक द मैजिक है, वो पढ़िएगा। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, वो पढ़िएगा। ये सारी हिंदी में ट्रांसलेटेड भी है, आप ये पढ़िए और आपका विजन क्लियर हो जाएगा। लाइफ में बहुत कुछ नहीं करना, 3 ही एरिया में फोकस करना है आपको। करना है हेल्थ पे फर्स्ट पे, दूसरा आपका रिलेशनशिप, और थर्ड करियर। तीनों के ऊपर 3 पन्ने डाल लो, तीनों के ऊपर आपके गोल क्लियर लिख लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ तीनों के तीनों आपके साकार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम।